आ रही याद आ रहा होगा दोस्तों धुरंधर का गाना और धुरंधर 2 के अंदर के वो सीन जहां पे पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के ढाए 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 देश दुश्मनों को मारा गया अननोन गनमैन के द्वारा। अब इसी में खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इस आदमी की शक्ल पहचानिए, नाम है इसका आमिर हमजा। खबर आ रही है कि इसे भी अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने गोली मार दी है। आइए डिटेल चर्चा करते हैं कि कौन है को फाउंडर हमजा। जी हाँ, हमजा मदारी तो नहीं है, कोई और ही हमजा है जो को फाउंडर है बिहाइंड सेवरल टेरर अटैक्स इन इंडिया शॉट इन लाहौर। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। दोस्तों क्या हुआ है लाहौर के अंदर, तो लश्कर तैयबा का, जी हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा, उसका को फाउंडर है आमिर हमजा। इसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है। अटैक हुआ है एक टीवी न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर। दोस्तों अटैकर्स ने रिपोर्टेडली मोटरसाइकिल पे आए और ओपन फायर कर दिया सडनली, धूम धाम धूम, जैसे नहीं सब कुछ वही फिल्मी माहौल के हिसाब से फिल्म ऐसा लगता है कि एडवांस में डाल दी गई थी इन लोगों के लिए। आपने देखा था जब फिल्म आई थी तो उसके बाद ही कैसे लोगों की मिर्चियां लगना शुरू हो गई थी, जो पाकिस्तान को बुरा कहने वालों की इतनी मिर्चियां लगना शुरू हो गई थी, ओ माय गॉड, जैसे पता नहीं क्या हो गया, उनके पापा को कुछ कह दिया गया हो। उसके बाद फिर हमने देखा गया कि भाई साहब उसके बाद भी एक अनआइडेंटिफाइड इंसान ने पाकिस्तान के अंदर मारा लश्कर तैयबा के ही कमांडेंट को। देखो पहला अटेम्प्ट नहीं रहा है दोस्तों, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है इसका 1 साल के भीतर। तो अगर इसका टिकट अब की नहीं कटा होगा तो टिकट कटने के बहुत चांसेस हैं जल्द से जल्द। दोस्तों अटैक हुआ है एक न्यूज चैनल ऑफिस के बाहर और ये क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसा रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट है पिछले 1 साल के भीतर। अब आप देख सकते हो हर तरफ खबरें आई हैं, लश्कर फाउंडर बिहाइंड सेवरल टेरर अटैक्स इन इंडिया शॉट इन लाहौर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर तरफ इसकी तस्वीरें हैं, 1 साल में सेकेंड अटेम्प्ट। अच्छा कौन है ये आमिर हमजा, थोड़ा जानने का प्रयास करिए प्यारे दोस्तों। 1959 में जन्मा पाकिस्तान के अंदर को फाउंडर है लश्कर तैयबा का। लश्कर तैयबा क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जन्म होता है 1985-86 में। एक टेररिस्ट ग्रुप माना गया है इसे यूएसएन भारत के द्वारा, रिस्पॉन्सिबल है कई अटैक करने के लिए इंडिया के अंदर और मिलिटेंट जिहाद और एंटी इंडिया ऑपरेशन ये करता है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हाफिज सईद ये मास्टरमाइंड रहा 26/11 के मुंबई अटैक का और ये इसका बहुत बड़ा एक बंदा है। इसका एक तरह से कह लीजिए कि फाउंडर टाइप का कह लीजिए। जाकिर रहमान लखवी ऑपरेशनल कमांडर। कुछ दूसरे मिलिटेंट भी हैं जिन्हें टारगेट किया गया पाकिस्तान के अंदर, इनमें से बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। ये पूरा धुरंधर का सीन चल रहा है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये आदमी को तो आप जानते ही होंगे, इस अटैक को तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते ही होंगे कि क्या हुआ था हमारे मुंबई के अंदर सन 2008 में, जिसने पूरे पूरे भारत को झंझोर के रख दिया था। तो दोस्तों आमिर हमजा की अगर हम बात करें तो ये काफी क्लोज एसोसिएट था हाफिज सईद का। साथ ही साथ बात करें तो ये अफगान जिहाद करने के लिए जाना जाता है, कंसिडर्ड है अपनी टॉप आइडियोलॉजी के लिए लश्कर तैयबा के, और बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज जो कि भारत के अगेंस्ट हुई हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। प्यारे दोस्तों 2005 में बैंगलोर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर अटैक में एक की मौत हुई थी, कई सारे इंजर्ड हुए थे। इसका इल्जाम भी इसके ऊपर आता है। लश्कर का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाना जाता है, रिक्रूटमेंट करता है ऑनलाइन के माध्यम से, रेडिकलाइजेशन करने के लिए जाना जाता है लश्कर में। बैकग्राउंड की बात करें तो इसने मिलिटेंसी को ज्वाइन करा था अफगान वॉर एरा की 1980s में। इसने मदद करी बिल्ड करने में लश्कर नेटवर्क को अलोंग विद द टॉप लीडर्स के साथ में। तो ये इसकी कुछ कहानी है। अगर हम बात करें इसकी कंडीशन की तो क्या ये लुढ़क गया है दोस्तों, तो ये कहा जा रहा है कि क्रिटिकली इंजर्ड है और उसको हॉस्पिटल लेके भागा गया है। कुछ कंफ्यूजन अभी भी एग्जिस्ट करता है। पुलिस के वर्जन की अगर हम बात करें तो टारगेट हुआ है व्हीकल अटैक, और दूसरी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफी ज्यादा सीरियस गन शॉट इंजरीज इसको लगी हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी इसकी बात को लेके अभी भी अनक्लियर है और अभी पता लगाया जा रहा है। आप दोस्तों समझ रहे होंगे क्या कहानियां हैं इन सब की, और ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। पैटर्न ऑफ किलिंग अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो कई सारे मिलिटेंट्स को पिछले कई वर्षों में अननोन गनमैन ने अटैक करा है।
पॉसिबल रीजन हो सकता है वहां की इंटरनल राइवलरीज भी हो सकती है, क्योंकि आपस में भी कुछ सगे तो है नहीं, आपस में भी आर्मी इनको पूरी तरीके से साथ देती है, जिनको इनसे दिक्कत हो वो भी मार सकते हैं, हो सकता है सस्पेक्टेड कोवर्ट एक्शंस हो सकता है फॉरेन किसी कंट्री के द्वारा, एजेंसीज, ग्लोबल प्रेशर है टेररिज्म पे, और आइडियोलॉजिकल और लीडरशिप डिस्प्यूट भी यहाँ पे हो रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान पे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी वहां किस हालात की है, अपनी खुद के जो देश चला रहे हैं टेररिस्ट उनको संभाल के नहीं रख पाता पाकिस्तान। सवाल उठता है कितनी बुरी तरीके से टेरर नेटवर्क है, जहां पे ट्रम्प के फील्ड मार्शल और बहुत बड़े फेवरेट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो ये वहां पे मोटू पतलू की सरकार चला रहे हैं बैठ के, वहां पे पूरा पूरा टेररिज्म का हब है पाकिस्तान। इस चीज को सजा है गवर्नमेंट का कंट्रोल तो कुछ मात्रा में है नहीं, और ये सारी बातें आई होप आप चीजों को समझे होंगे। दोस्तों भारत पे इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए सीधी सीधी बात है, एंटी इंडिया टेरर नेटवर्क्स इन सब मरने के माध्यम से थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं, साथ ही रिटेलिएशन की भी चांसेस हैं, क्योंकि इन लोग के पास तो एक ही मुद्दा है, न देश आगे बढ़ाना है, न कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर अराजकता फैलानी है। ये पूरा देश ही पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, ये हो सकता है इसका किसी प्रकार से रिटेलिएशन करे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने का प्रयास करे, और भारत क्लोजली मॉनिटर करता रहता है इन चीजों को, टेंशन बढ़ने के भी चांस हो सकते हैं और चीजें भी आगे बढ़ सकती हैं। जैसे भी खबरें आती रहेंगी दोस्तों मैं आपके सामने लेक्चर लाती रहूंगी। आप भी कह रहे हैं कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आप चाहें तो मुझे मेरे क्यूआर पे स्कैन करके इस चैनल को कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये वो नंबर है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का, जिसपे अगर आप कांटेक्ट करके मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, तो हर जगह पे फॉलो मुझे करिएगा। आपको पीडीएफ से लेके एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे शॉर्ट्स के साथ साथ। प्यारे दोस्तों ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद जय भारत।